हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज 1 जुलाई को पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था अपना 28 तारीख को, उसी के कंटिन्यूएशन में जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिस्क के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान शब्द लगता है रिस्क, लेकिन इसकी जब हम लोग वाकई कायदे से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी डीप में जाकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमको लगता है कि वाकई जितना हम लोग रिस्क के बारे में जानते हैं उससे कहीं कुछ ज़्यादा है। जैसा मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का या किसी भी चैप्टर का या किसी भी स्टेप का डिफिनीशन अगर हमको क्लियर रहे तो हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक उसी तरह से आज स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले रिस्क की परिभाषा यानी डिफिनीशन क्या है ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बहुत जैसे मैंने हर बार डिफिनीशन को क्लियर किया था, इसमें भी क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इसके डिफिनीशन के बेस पर इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो रिस्क के लिए कहा गया है इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यानी कुल मिलाकर के एक शब्द इसमें आता है अनिश्चितता। रिस्क हमेशा अनिश्चितता के द्वारा होता है, सबके जीवन में होता है, हमारे है, आपके है, हर पल होता है, हर जगह होता है। हाँ, अब इसको चूंकि हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए और भी हमको लोग को क्लियर होगा रिस्क के बारे में। तो रिस्क होता क्यों है? रिस्क होने के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको कुछ स्टेप में हम लोग बांट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला स्टेप इसमें आता है स्टूडेंट स्पेक्युलेटिंग रिस्क। ये एक ऐसा रिस्क है जिसमें हमको लॉस भी हो सकता है, हमको प्रॉफिट भी हो सकता है। अब इसको बिजनेस के बेस पर अगर हम लोग देखें, जो भी बिजनेस आपका है, छोटा बड़ा या जो भी बिजनेस आपका है, उसके बेस पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे ढंग से हमको समझ में आ जाता है। इसमें कंडीशन ऑफ मार्केट यानी जो मार्केट की दशा है उस पर हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि रिस्क है तो लॉस ही लॉस इसमें होगा, नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जिसमें जैसे अभी मैंने बताया कंडीशन ऑफ मार्केट की कंडीशन किसी तरह से चेंज हो सकती है, जैसे फ्लैक्चुएशन इन डिमांड। फ्लैक्चुएशन मीन्स उतार चढ़ाव। किसी भी चीज में डिमांड में अगर उतार चढ़ाव हो गया है, अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा हो गई तो पक्का उस बिजनेस के लिए प्रॉफिट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सपोज करिए डिमांड कम हो गई तो लॉस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फैशन ये एक ऐसा फैक्टर स्टूडेंट मार्केट का कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाता है, बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता है। अगर अपने बिजनेस को मैंने फैशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश किया है तो हमको प्रॉफिट होने की संभावना
ज़्यादा हो जाएगी। और ये अगर हम सोच के बैठे कि जब ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, तब तो वक्त हाथ से निकल चुका है स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि किसी भी सफलता के लिए, चाहे वो जिंदगी की सफलता हो, चाहे कंपटीशन की सफलता हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की सफलता, कहीं पर भी सफल होने के लिए समय की कीमत आपको जाननी पड़ेगी। और अगर एक बार समय हाथ से निकला आपके, तो शायद आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। यही चीज स्टूडेंट्स यहां पर है, यही चीज यहां पर है। अगर आपने समय के रहते ही फैशन को ऑब्जर्व कर लिया, बहुत स्टूडेंट बिजनेसमैन है जो ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि कल उसी के हिसाब से आपके मार्केट में डिमांड आएगी। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताएं, हालांकि समझाने के लिए बता रहे हैं। आज स्कूटर शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। हमारे समय में, जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे, या आपके पेरेंट्स के समय में, स्कूटर ही स्कूटर थी। बहुत तरह की, बजाज की थी, प्रिया की थी, एलएमएल वेस्पा की थी, या और भी। आज करीब करीब मार्केट से ये पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब उसकी जगह नई से नई टेक्नोलॉजी की, नई से नए फैशन की बाइक्स आपके पास आ गई। आप लोग खुद देख लीजिए, पहले कार सिर्फ पेट्रोल से चलती थी, डीजल से चलती थी। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया, सीएनजी से चलने लगी कार। धीरे धीरे बदलाव अब इस ओर आ रहा है कि ये सब ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक से चलेगी। बहुत बसें इलेक्ट्रॉनिक से चल रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियां भी आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक की। तो धीरे धीरे इसके स्टूडेंट, इसी को कहते हैं वो मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन को आपको रीड करना पड़ेगा। और जिस बिजनेसमैन ने मार्केट कंडीशन को रीड कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उसके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसी को कहते हैं स्पेकुलेशन रिस्क। इसी तरह से एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट की कोई इसमें अभी बात नहीं कही गई है। लेकिन स्पेकुलेशन में है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन, डिपेंड्स अपॉन योर टेक्निक्स, डिपेंड्स अपॉन योर पॉजिटिव स्टेपिंग्स, डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन जो आपका प्योर रिस्क है, इसमें आपको या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। इसी प्योर रिस्क को अभी आगे और हम आपको बताएंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल अभी बता दे, फिर आगे। जैसे आपकी शॉप या बिजनेस में, किसी की बिजनेस है, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ऐसा नहीं कि रोज आग लगेगी, कभी कभी ऐसा हो सकता न लगे, यह भी पॉसिबिलिटी है न लगे। मान लीजिए आग लग गई, जैसे आगे आग आप अक्सर आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर में भी, न्यूज़ में भी आग लग गई, तो कंफर्म स्टूडेंट्स आपको 100% लॉस होगा। और अगर नहीं लगी तो लॉस नहीं, ऐसा नहीं कि फायदा हो जाएगा, क्योंकि फायदे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर नहीं लगी तो लॉस नहीं होगा। तो जितने भी रिस्क है स्टूडेंट, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक स्पेकुलेशन, दूसरा प्योर रिस्क। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट, रिस्क के कारण क्या क्या हैं, क्यों होता है रिस्क। अब सोचिए, छोटा सा शब्द है RISK, लेकिन अब इसके जब डीप में हम घुसते हैं तब हमको पता चलता है कि जिसको कहते हैं बाल की खाल निकालने वाली चीज, यही स्टूडेंट कहलाती है एक अच्छी पढ़ाई। इसी तरह की कि किसी भी चीज को उसके रूट तक जाकर के हमको पता करना है कि इसमें क्या क्या चीज समाहित है। तो अब इसमें आते हैं
क्या क्या कारण हो सकते हैं एक रिस्क होने का? सबसे पहला कारण होता है ह्यूमन कॉज। सबसे पहला, कोई भी आप पहला दूसरा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं पहला कह रहा हूं वह पहला हो। सबसे पहला आता है ह्यूमन कॉज। कई कारण ऐसे बनते हैं या कई कंडीशन ऐसी आती है, उन कंडीशन के बेस पर हम कह सकते हैं यह ह्यूमन कॉज। इसके कारण बिजनेस में रिस्क होता है और उसके कारण लॉस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सपोज करिए कि आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपके एम्प्लॉइज वर्कर्स हैं। क्या सभी एम्प्लॉइज वर्कर्स एक जैसे काम करेंगे? नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे जरूर एम्प्लॉय वर्कर होंगे सब जगह जो केयरलेस होंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्कर केयरलेस है तो कंफर्म आपके लिए वो लॉस का कारण बन सकता है। तो ये ह्यूमन का रीजन है, केयरलेसनेस। दूसरा इसी के साथ आता है मिसअंडरस्टैंडिंग। सपोज करिए कि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को आप डिक्टेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब समझ जाएंगे जैसा आप समझाना चाहते हैं, इसकी संभावना थोड़ा कम बनती है। तो अगर किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई तो काम आपका ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, और जब काम ठीक ढंग से नहीं होगा तो लॉस होने की संभावना आपके पास ज्यादा हो जाएगी। फिर इसी तरह से आता है डिसऑनेस्टी। तो आज तो ये संसार में बहुत ही ये सब शब्द आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ज्यादातर डिसऑनेस्टी के कारण भी आपके बिजनेस की प्रोग्रेस में हिंड्रेंस यानी बाधा आ सकती है। इसी के साथ स्टूडेंट इल इंटरेस्ट, जिसको एक साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं बहुत ही अच्छे मन से काम न करना। तो ये सब कारण ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही जिम्मेदार होता है। तो इस तरह के रिस्क को कहते हैं ह्यूमन कॉज ऑफ रिस्क। सेकंड आता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क में इसके कंडीशन पर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिस्क है। जैसे अभी मैंने आपको बताया चेंज इन मार्केट कंडीशन, जैसा कि अभी मैंने स्पेकुलेशन रिस्क में आपको बताया था। चेंज इन मार्केट कंडीशन पूरा का पूरा वो इकोनॉमिक रिस्क है। अगर मार्केट कंडीशन पक्का चेंज होगा स्टूडेंट, मार्केट कंडीशन अब तो बहुत तेजी से चेंज हो रहा, हमारे समय में तेजी से चेंज नहीं हो रहा था, अब तो पर डे एक तरह से चेंज हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं पर डे एक नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आ रही है। जब मार्केट कंडीशन में चेंज होगा तो प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, प्रोडक्शन मेथड में चेंजेस आएंगे। ये सब आना निश्चित है, ये सब आना निश्चित है। और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं इसी मार्केट कंडीशन के ऊपर अपनी वो स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं कि हम चेंज के साथ अपने को ले चलें, चेंज के साथ अपने को ले चलें। इसको एक तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा था कोरोना काल आ गया था, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है किसी भी नेचर के वो हों, उस हिसाब से अपने को उन्होंने एडजस्ट किया। शायद अगर वो एडजस्ट न करते तो किसी को लॉस न होता, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस होता। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिस्क। नेक्स्ट आता है कुछ अन्य कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण रिस्क आ जाता है। उसमें सबसे पहला होता है गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। बिजनेस आपका है, गवर्नमेंट आपसे पूछ करके प्लान्स पॉलिसी नहीं बनाएगी, लेकिन जो भी गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसीज हैं उसको मानना हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है।
हर बिजनेसमैन के लिए आवश्यक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसी यू एडजस्ट योरसेल्फ। इफ यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज, confirm your business will in progress way, otherwise you cannot be in progress way। कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। जैसा मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट आपसे पूछ करके प्लान्स पॉलिसी नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट विल प्रिपेयर देयर प्लान्स एंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, गवर्नमेंट की अपनी इंटेलिजेंट टीम है, वो अलग चीज़ है, वो अपना ऑब्जर्व करती रहती है। ऑब्जर्व करने के हिसाब से गवर्नमेंट को वो सलाह देती है। अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन टीम, द गवर्नमेंट विल डिसाइड कि सच टाइप ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी इज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसी। इसके बाद आता है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज। ये अक्सर बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है। जैसे बहुत पहले की हम बात करें 1901 की, 1901 की, शायद उस समय डॉलर और रुपए करीब करीब बराबर था। आज इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर our rupee is very less. If you are international businessman, multinational businessman, confirm you will pay your payment in such type of money. So it is your responsibility to convert your money to dollar. In the conversion of this, you pay more your money. भारत का रुपया आपको देना पड़ेगा ज्यादा। हाँ, ये मैं नहीं कहता सबसे कम भारत का रुपया, बहुत ऐसे देश है जहां पर भारत का रुपया उससे ज्यादा है कीमती। तो एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द बिजनेस कॉज। तो ये तो हो गया स्टूडेंट बिजनेस के कारण, वो रिस्क के कारण। फिर से एक बार नटशेल हम बता दें, यहीं पर हमारा रिस्क करीब करीब कंप्लीट होता है। दो कारण होते हैं, स्पेकुलेटिंग और प्योर रिस्क। नेचर ऑफ रिस्क में कई कंडीशंस होती है, जैसे इट इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, निश्चितता बिल्कुल नहीं है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट नोबडी कैन ऑब्जर्व, नोबडी कैन सी। हाँ, assessment is possible. Assessment is possible. What will happen next moment student? एक आध दो लाइव एग्जाम्पल्स अभी एक ही दो दिन में आपको मैंने बताया है, तो सॉरी एक ही दो दिन में आपने देखा होगा, जिसको कि हम लोग नेचुरल कॉज में रखते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल कॉज में रखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा असम में भयंकर बाढ़ आ गई। क्या बाढ़ हम रोक सकते हैं? लेकिन ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि हाँ, इस मौसम में बाढ़ आ सकती है। आएगी नहीं आएगी, इट डिपेंड्स अपॉन दैट ऑलमाइटी। अभी कुछ शायद एक महीना भी बीता होगा, अभी एक महीने पहले अफगानिस्तान में भयंकर अर्थक्वेक आया था। तो ये सब कारण भी होते हैं जिसको नेचुरल कॉज कहते हैं, जिसके कारण से बिजनेस में रिस्क आ जाता है। तो आज का स्टूडेंट वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते जाते फिर आपसे वही कहेंगे जैसा अभी आप लोगों ने किया था अभी तक के वीडियो में, इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट इसलिए कि मैं बार बार करने कहता हूं कि आपसे मैं जान सकूं कि हम कहां तक आपको दे पा रहे हैं, और आपको इसमें जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें आपको और क्या मुझसे चाहिए तो मैं आपको दे सकूं। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
ज़रूर 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 कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।